नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल में, जहां मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेकर आता रहूंगा जो कि सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर्स के विषय में होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी आपके अपने के लिए या किसी के लिए उसमें कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कभी उसके लिए या आपके लिए किसी काम आ जाए। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। पिछली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया था राष्ट्रपति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट है इंडिया में, वो यूएसए से लिया गया है। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है कि भारत में राष्ट्रपति के बाद एक उपराष्ट्रपति होंगे। और आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। और आर्टिकल 70 है, उसमें राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर किसी कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उनकी पोस्ट का, जो उनका पद है, उसका भी कार्यभार उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। तो दोस्तों, यही मेन आर्टिकल्स हैं जो हमें याद रखने हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होगी। तो योग्यता, जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में भी बताया था, थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। पहली बात है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो जो कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ेगा, और राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। दोस्तों देखिए, जब हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो उसमें था कि लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में है राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मीन्स किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे कार्यरत ना हो। तो अब आपको लगेगा कि इस हिसाब से तो भारत में से आधी जनता जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल है। नहीं दोस्तों, इसमें क्या है, निर्वाचक मंडल में से 20 प्रस्तावक होंगे और 20 अनुमोदक होंगे, सॉरी मीन्स 20 लोग प्रस्ताव रखेंगे कि कौन उपराष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन लड़ेगा और 20 उसको सपोर्ट करने वाले होंगे। अब निर्वाचन देखते हैं, निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, मीन्स मतदान करने वाले कौन होंगे। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा, मीन्स जो हमारी संसद है, उसके सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन्स वो मत देने का उनको अधिकार है। जो एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं था। जो एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य थे उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अब चुनाव हो गया, कैंडिडेट जीत चुके हैं, तो शपथ होगी। तो शपथ कैसे होगी, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ लेंगे। और बात करें त्यागपत्र की, 5 वर्ष से पहले अगर देना है तब भी जो उपराष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति महोदय को ही अपना त्यागपत्र देंगे। हटाने की विधि की बात करते हैं दोस्तों, या तो स्वयं त्यागपत्र देंगे या राज्यसभा में पहले प्रस्ताव लाया जाएगा तथा राज्यसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद उसको लोकसभा में वो प्रस्ताव जाएगा और दोनों सदनों में पास होने के पश्चात उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले पहले उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि आपके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगर 14 दिन से पहले वो खुद त्यागपत्र दे दें तो प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसा भारत में हुआ नहीं है। आइए आगे चलते हैं। आगे आया शक्ति एवं कार्य, मीन्स उपराष्ट्रपति महोदय की शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो पहला जो कार्य है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार भी राज्यसभा के सभापति मीन्स उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। लेकिन
जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे तब राज्यसभा के सभापति का कार्य वो नहीं देखेंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का वेतन वैसे 4 लाख रुपए है आज की डेट में, लेकिन जब हमारे उपराष्ट्रपति इन केस राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, मीन्स 5 लाख रुपए मिलता है। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अगर ऐसा हो भी तो मैक्सिमम 6 मास तक ही उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति के कार्यभार को देखेंगे। 6 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा। अब बात आती है कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा, मीन्स राज्यसभा के सभापति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अगर कोई बिल पास करवाने के लिए राज्यसभा में मतदान करवाना होता है तो सभापति को, मीन्स उपराष्ट्रपति को, उसमें मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि किसी कारणवश राज्यसभा में 50-50 मत आते हैं, मीन्स बराबर बराबर मत आए, तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वो उपराष्ट्रपति को, मीन्स सभापति को होता है। यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई दोस्तों मुद्दा विवाद का कारण बनता है तो उसका विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, आज का यही था। अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर आऊँगा। और मेरे इस चैनल का जो उद्देश्य है केवल शिक्षा देना है, किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति या किसी पद को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सारी जानकारी जो है मैंने इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित की है। यदि इसमें किसी को कोई भी त्रुटि या कुछ गलत लगता है तो कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करें, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।